हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th एनआईएस हिंदी, जिसका कोड है 301। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके नोट्स हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जिस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अप्रैल या अक्टूबर 24 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर उसके बाद के सेशन में आपको एग्जाम देने हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ज़रूर से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि आपको पता है कि आपके हिंदी के सिलेबस को रिवाइज किया गया है। सो ये लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके लिए मैं नोट्स लेकर के आई हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, लाइक ज़रूर से कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही आपके लिए काम करते रहें। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है हिंदी के टीएमए का या फिर अदर सब्जेक्ट्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से आप अपने टीएमए भी बना सकते हैं। और सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे टीएमए हो, आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7303838500, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। सबसे पहले हम देखेंगे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवि हैं हमारे सिलेबस के, वो हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के टॉपिक से आपके कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य के कवि हैं तुलसीदास। कवि का परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे, जिनका जन्म जो है संवत 1589 यानी 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सोरो नामक स्थान में हुआ था। और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो बाबा नरहरिदास के शिष्य थे और राम कथा में उन्होंने बड़ी दीक्षा पाई। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी पीडीएफ है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। लेकिन पहले आप समझ लो, पूरी की पूरी वीडियो के थ्रू आप एक्सप्लेनेशन को समझ लो, उसके बाद आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में कि वे जो है वो बाबा नरहरिदास के शिष्य थे और राम कथा में उन्होंने बड़ी दीक्षा पाई। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में भावों की विविधता को उतारा, जैसे कि दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और वीणा पत्रिका। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने राम कथा के माध्यम से सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन के आदर्शों को लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया। उनकी भक्ति भावना सीधी, सरल और साध्य थी। राम उनके आदर्श और मर्यादा पुरुष थे, मतलब जो तुलसीदास थे वो राम को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, तुलसीदास ने राम कथा को संस्कृत और हिंदी में लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत और हिंदी में। उनकी रचनाओं में भावों की विविधता के साथ साथ उनकी शैली में भी विविधता थी, जैसे कि पद शैली, चारणों की छप्य, कवित्त, सवेया आदि। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी कविताओं में कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा इस्तेमाल की उन्होंने? अवधी और ब्रज भाषा। उनका अद्भुत अधिकार ब्रज भाषा पर था। चलिए, पाठ के मुख्य बिंदु क्या है इसमें? देखो, ये जो हमारा लेसन है इसमें है राम और भरत का जो है प्रेम। ठीक है, तो देखिए राम और भरत के प्रेम, उनकी रचनाओं में राम और भरत के प्रेम का गहरा चित्रण है। ठीक है, भरत के मन में राम के प्रति आदर भाव होता है और वह चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस आए और उनके साथ वहीं पर रहें। अलंकारों के प्रयोग की बात करें तो तुलसीदास ने अपने काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत जैसे अलंकारों का बहुत ही अच्छा सुंदर प्रयोग किया है। अगर हम बात करें रचना की भाषा, तो उन्होंने अपनी प्रमुख रचना रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, जो कि उनकी विशेषता है। तुलसीदास की रचनाओं में ये मुख्य बिंदु हैं जो उनके काव्य को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। पाठ के सारांश की बात करें तो देखो, इस पाठ का नाम है भरत का भातृ प्रेम। ठीक है, तो तुलसीदास ने भरत का भातृ प्रेम इस शीर्षक में भरत के मन के भावों को व्यक्त किया है। जैसे कि आप सभी ने रामायण पढ़ी, सुनी या देखी जरूर से होगी, है ना। तो भरत कितना ज़्यादा चाहते थे अपने भाई राम को, उसी के बारे में यहाँ पर बताया है। तो भरत का भातृ प्रेम शीर्षक में भरत के मन के भावों को व्यक्त किया है कि विधाता मेरा दुलार अर्थात निष्काम प्रेम को सह न सका। भरत ईश्वर को दोषी करार करते हुए ये आरोप व्यक्त करता है कि उन्होंने दुष्ट माता के बहाने मुझ में और मेरे भाई राम में, जो कि मेरे स्वामी हैं, उनमें अंतर जता दिया। तो वो डायरेक्टली यहाँ पर जो भरत हैं वो ईश्वर को दोष देते हैं कि मेरे और मेरे भाई का जो एक अच्छा संबंध है
उसमें कहीं न कहीं उन्होंने भेदभाव मतलब कुछ ऐसे वो कहते हैं। मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता कि कौन साधु है और कौन पवित्र। माता नीच है और मैं सदाचारी हूँ, ऐसा हृदय में तन हो करोड़ों दुराचार के समान है। ठीक है? मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बगैर माता को कटु वचन कह दिए हैं। चलिए, भरत यह विश्वास दिलाना चाहते हैं उनकी बातों में छल कपट नहीं है, वो सत्य कह रहे हैं। अतः तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम कथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी दी है। यहाँ पर एक और भाइयों के परस्पर प्रेम और दूसरी ओर गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी है। भावों की विविधता के साथ साथ तुलसी की शैली में भी विविधता है। तुलसीदास की भक्ति पद्धति एवं प्रेम आख्यानों में दोहा चौपाई पद्धति में साहित्यिक भाषावधि का प्रयोग हुआ है। अब चलिए, इस पार्ट से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प आपको चुनना है और फिर उत्तर देना है। एमसीक्यू आपको पता होगा, जहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और वैसे आपके दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे वो सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं। जैसे कि शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु कबहू न कीन है मोर मन भंगु। तो इस पंक्ति में कौन किसके बारे में कह रहा है? तो देखो, इस पंक्ति में जो है ना, वो श्री राम के बारे में बात हो रही है। दूसरा है, प्रभु कृपा की रीति किस पंक्ति से प्रकट हो रही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नीरज नयन नेह जल बाड़े, या खेलत खुनिस न कभू देखी, हारे हूँ खेल जितावही मोही, या फिर लागत मोही नीक परिणाम। तो देखो, प्रभु कृपा की जो रीति है ना, वो इस वाली पंक्ति से प्रकट हो रही है, जहाँ पर ये कहा गया है हारे हूँ खेल जितावही मोही। ठीक है, यानी वो जो है खेल में मुझे खुद जिता देते हैं। वो राम की बात हो रही है कि राम जो है खेल में मुझे ही जिता देते थे। ठीक है, भरत माँ के प्रति अपराध भाव से ग्रस्त हैं क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दिया इसलिए, या फिर कैकेयी ने भरत से परामर्श नहीं किया इसलिए, या फिर भरत कैकेयी को भी चित्रकूट ले आया, या भरत ने कैकेयी को बुरा भला कह दिया। तो भरत माँ के प्रति अपराध भाव से ग्रस्त है क्योंकि कैकेयी ने क्या किया था? कैकेयी ने राम को वनवास दिया इसलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसार कौन सी विशेषता राम के स्वभाव की है? पहली ये कि वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते हैं। दूसरी, खेलते समय जीते हुए को भी वो हरा देते हैं। तीसरी, कि वे भरत का दिल दुखाते हैं, या वे लक्ष्मण से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो देखो, भरत के अनुसार कौन सी विशेषता राम के स्वभाव की है? उनके यानी राम के स्वभाव की विशेषता ये है कि वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते हैं। तो ये राम के जो है विशेषता है। नेक्स्ट है, नीरज नयन नेह जल बाणे। तो इस कथन में कौन सा अलंकार नहीं है? तो देखो, कौन सा अलंकार नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा है ये नहीं बताना, कौन सा नहीं है। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास। तो देखिए, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो चारों छंद आपके सामने हैं, तो इन सभी में चौपाई छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रभु कृपा की रीति। ये जो पंक्ति है ना, ये जो लाइन है, तो इस पंक्ति से प्रकट हो रही है। क्या बात इस पंक्ति से प्रकट हो रही है? पहली ये कि नीरज नयन नेह जल बाड़े, या फिर खेलत खुनिस न कभू देखी, या फिर हारे हूँ जेल जितावही मोही, या लागत मोही नीक परिणाम। तो देखो, प्रभु कृपा की रीति, ये जो लाइन है ना, इससे क्या बात प्रकट हो रही है कि लागत मोही नीक परिणाम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माँ के प्रति अपराध भाव से ग्रस्त हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, अब कैकेयी ने भरत से परामर्श नहीं किया। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, विधि न सकेऊं सही मोर दुलारा। ठीक है, तो ये जो है भरत की इस मान्यता का क्या कारण है? तो भरत ने राम की प्रीति का स्मरण किया है और उन्हें लगा कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव कहकर भरत क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? तो भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच की वजह से उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रति राम का प्रेम भाव प्रकट करते हुए भरत क्या कहते हैं? देखो, भरत कहते हैं कि मेरे स्वामी राम किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है क्योंकि वो उनके भाई हैं। तो मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन का मैं भी उन्होंने
कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा, ठीक है। मेरे हारने पर भी प्रभु ने मुझे ही जिताया है। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला और प्रेम के प्याले मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकई ने दशरथ से क्या वर मांगा। आई होप आई मस्ट, मतलब मुझे पूरा विश्वास आप सभी को पता होगा। तो देखिए केकई ने दशरथ से क्या वर मांगा था। उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत किस किस को अपने साथ लेकर वन गए थे, ठीक है। तो देखो राम को बनाने के लिए भरत जो है अपने साथ कुलगुरु वशिष्ठ, राज परिवार और समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के वन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास क्या संदेश देते हैं। तो देखो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस राम कथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जो हैं वो आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी देता है। इस ग्रंथ में भाइयों के परस्पर प्रेम की और दूसरी ओर गुरुजनों का सम्मान करने की सीख है। दोनों सीख है इसमें जो आज के संदर्भों में भी उपयुक्त तथा प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ। ये कहकर भरत क्या प्रमाणित करना चाहते हैं। तो देखो भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच की वजह से उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुंह खोलना उनका अनादर है ना, उनकी जो है डिसरेस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुलसी की काव्य शैली की 2 विशेषताएं आपको उदाहरण सहित बतानी है। तो देखो तुलसी की काव्य शैली की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहली ये है कि इनकी काव्यों की भाषा शैली में अवधी भाषा का प्रयोग है और दूसरी ये है कि इनकी काव्य रचनाओं में दोहा, चौपाई, मद एवं सवैया आदि छंदों को अपनाया गया है। उदाहरण जैसे कि क्या है, नीरज नयन नेह जलबाड़े। चलिए इसके अलावा जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो होते हैं कि भाई काव्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यानी इस तरीके का काव्यांश आपको दे देंगे और कहेंगे कि इस काव्यांश को पढ़िए और प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन कीजिए। जैसे कि ये आपका काव्यांश है, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन मोह नेह जलबाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा। प्रसंग क्या है इसका, ये जो चौपाइयाँ हैं वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। श्री राम वन गमन के उपरांत यानी वन जाने के बाद भरत श्री राम को वापस लाने गुरु वशिष्ठ और प्रजाजनों के साथ चित्रकूट गए, ठीक है। अब व्याख्या क्या है इसकी, इन लाइनों की व्याख्या आप देख सकते हैं कि भाई सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए ये बात अकल्पनीय थी, मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ तो बड़े भाई को वनवास दे दिया गया। भरत को लगता था कि इन सब के दोषी लोग उन्हें ही कहेंगे और इससे उनकी बदनामी हो सकती है। इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर जाकर सारा बोझ अपने ऊपर ही जो है समझकर उनको मतलब लौटाने के लिए वहाँ पर गए थे, ठीक है। और जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह पा रहे थे। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे शरीर में सभा में खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की मतलब आंसू की जो है बाढ़ आ गई। वे बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निबाह दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या बोलूँ। चलिए आगे है आपका दूसरा जो काव्यांश है वो पढ़ लेते हैं कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराऊ। तो देखो ये जो प्रसंग है ये तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रसंग में आपको मेन चीज़ वही बतानी होती है कि किसने लिखा है, ठीक है, और कहाँ से लिया गया है। तो ये जो दोहा है ना ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और उन्होंने जो रचित किया था क्या, रामचरितमानस, तो उसके अयोध्या कांड से ये लिया गया है, ठीक है। और इसमें भरत प्रभु राम से मिलने वन में जाते हैं। व्याख्या क्या है इन लाइनों की, व्याख्या यह है कि भरत के मन को बीच की घटनाओं की पीड़ा से भी परेशान कर रही है। उन्हें बार बार अपनी माँ कैकेयी की कहानी भी याद आ रही थी और वे आत्मग्लानि से भी भर जाते थे, मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। तुलसी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। ये जो जगह है वो चित्रकूट भी पवित्र और तीर्थ स्थल है और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे भी सात्विक भाव है। मुनिवर वशिष्ठ जी और राम ये भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी हैं या छल से या झूठी है।
है या फिर सच्ची। ठीक है, तो ये बात को यहाँ पर बताते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने भरत का भातर प्रेम को फिनिश कर लिया है। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, काव्यांश रिलेटेड, MCQ, इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपकी हेल्प हो रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और शेयर भी कर दें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर आपको ये पूरी की पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मीराबाई, सगुण भक्ति काव्य मीराबाई। तो चलिए जान लेते हैं पहले कवयित्री का परिचय। देखिए, 15वीं या 16वीं शती में जन्मी मीरा का मायका मेड़ता में था और ससुराल मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में था। बचपन में ही माता ने श्री गिरधर की मूर्ति को उनका पति बता दिया था और तभी से मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी और उनके विवाह के बाद भी ये जो क्रम था वो चलता रहा। मीरा जो है वो निर्भीक थी, साहसी और दृढ़ विचारों वाली थी। स्वयं द्वारा चुने गए मार्ग और विचारों की सत्यता के प्रति आशवत मीरा समस्त विघ्न और बाधाओं का डटकर सामना करती। उन्हें जीवन में कभी भी हताशा या निराशा नहीं हुई। मीरा द्वारा रचित कई काव्य कृतियों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन उनके जीवन वृत्त की भांति मीराबाई की पदावली में संग्रहित पदों के अलावा अन्य रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की जो पदावली वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक संग्रह है। इसके अलावा नरोत्तम स्वामी की पुस्तक मीरा मंदाकिनी भी उल्लेखनीय है। मीरा के काव्य उनके पद हिंदी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त गुजरात, बंगाल और उड़ीसा प्रांतों में भी ज्यादा श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। चलिए, तो मीराबाई के बारे में हमने जान लिया है। अभी हम पाठ के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। देखिए, मीरा का काव्य किसी बंधी बंधाई काव्य परंपरा में नहीं आता है। इसके अलावा मीरा के पदों का वैशिष्ट्य उनकी तीव्र आत्मानुभूति में निहित है। मीरा के काव्य का विषय क्या है? श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम और भक्ति, ये मेन उनका जो है विषय है उनके काव्यों का, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानकर पूजती थी, उनको बहुत प्रेम करती थी, बहुत भक्ति करती थी उनकी। इसके अलावा मीरा ने प्रेम के मिलन यानी संयोग और विरह का मतलब क्या होता है? वियोग। वियोग का मतलब बिछड़ना। तो मिलना और बिछड़ना दोनों पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में मीरा किसी भी प्रकार की बाधा या यातना से विकल नहीं होती। लोक का भय या फिर परिवार की प्रताड़ना, दोनों का ही वे दृढ़ता के साथ सामना करती हैं। गीति काव्य की दृष्टि से मीरा के काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे इस क्षेत्र में मध्यकालीन काव्य में सबसे अलग दिखाई पड़ती हैं। मीरा की रचनाएं विभिन्न राग रागनियों पर आधारित हैं और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के छंदों का प्रयोग किया है। चलिए, पाठ का सारांश देख लेते हैं। मीरा ने अपने पदों में निजी जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति की है, मतलब जो उनके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उनको उन्होंने जो है एक्सप्रेस किया है। मीरा का अपने आराध्य कौन थे? उनके श्री कृष्ण, उनके प्रति जो है अनन्य प्रेम और निष्काम भक्ति है। तो श्री कृष्ण को वो बहुत प्रेम करती थी, उनकी बहुत भक्ति करती थी, उनको पूजती थी। मीरा ने अपने काव्य में प्रेम के प्रति संयोग और वियोग, संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना, और वियोग का मतलब बिछड़ना। तो मीरा ने अपने काव्य में प्रेम के दोनों ही पक्ष जो संयोग और वियोग होते हैं उनकी सुंदर अभिव्यक्ति की है। मीरा ने अपने प्रेम में श्री कृष्ण के प्रति बीच में आने वाली सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं का दृढ़ता से सामना किया, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां भी उनको झेलनी पड़ी थी। ठीक है, मीरा के समूचे काव्य में अनुभूति की तीव्रता और सघनता पाई जाती है। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वामिनी है। मीरा की रचनाएं गीति काव्य के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि मीरा के काव्य में राग रागनियों का विशेष महत्व रहा है। मीराबाई द्वारा रचित गीति काव्य पदों में स्वयं श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। ठीक है, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की मोहिनी छवि उनके मन मस्तिष्क पर इस तरीके से समा गई है कि वे अपना आपा भी खो बैठी हैं। वो अपने प्रेम की इस अनुभूति को इस तरीके से संजोए रखना चाहती हैं कि वो पूर्ण रूप से खुद को इस प्रेम के प्रति समर्पित जो है कर देना चाहती हैं। मीरा अपने पदों में अपने अनन्य प्रेम के मिलन की पुलक उत्साह और आनंद और विरह की पीड़ा, व्याकुलता और वेदना, सभी भावों की अत्यंत सहज, सुंदर और सटीक अभिव्यक्ति की है। मीरा के पदों में उनके मन के आंतरिक भाव व्यक्त हुए हैं। ठीक है, उन्होंने व्यक्त किया है कि प्रेम की पीड़ा आंतरिक पीड़ा है, यानी अंदर से फील होती है और इसे वही समझ सकता है जिस पर वो गुजरती है। मीराबाई ने अपने काव्य की रचनाओं में मूलतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा राजस्थानी, गुजराती और खड़ी बोली को भी इनके काव्य में देखा जा सकता है। अब देख लेते हैं पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण जो आपके MCQ बनते हैं वो।
पहला यह है कि मीरा किसके घर जाने की बात कहती हैं। तो देखिए वो श्री कृष्ण को बहुत मानती थी, उनको पूछती थी, उनसे प्रेम करती थी, तो वो श्री कृष्ण के घर जाने की बात कहती हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, तो इसमें किन दो लोगों के बीच की प्रीति की बात कही गई है। तो इसमें बात कही गई है कृष्ण और मीरा के बीच की जो प्रीत है, मतलब वो पुरानी है, इन दो लोगों की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इस पद में मीरा किसको बेचने की बात कहती हैं। तो देखिए इस पद में मीरा अपने आप को बेचने की बात कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा किस समय कृष्ण के घर जाना चाहती हैं। तो वे रात के समय श्री कृष्ण के घर जाना चाहती हैं। मीरा का मानना क्या है। मीरा का मानना 4 ऑप्शन है कि जैसे कि उनकी मर्जी होगी वो वैसे ही रहेंगी, या कृष्ण के घर जाकर सामाजिक तौर तरीकों का पालन करेगी, या फिर कृष्ण की इच्छाओं के अनुरूप व्यवहार करेंगी, या कृष्ण की बातों को सोच विचार कर ही मानेंगी। तो देखो मीरा का मानना ये है कि जैसा श्री कृष्ण बोलेंगे वो उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही व्यवहार करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन न्यौछावर करती हैं क्यों करती हैं। वे कृष्ण से प्रेम करती हैं, या वे कृष्ण को वचन दे चुकी हैं, या उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है, या उनका मन समाज से त्रस्त हो गया है। ठीक है, तो मीरा श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन निछावर इसलिए करती हैं क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम करती हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं आपका। मीरा श्री कृष्ण से दर्शन देने के लिए कहती हैं क्यों कहती हैं। अब जैसे कृष्ण चाहते हैं वे वैसे ही रहती हैं, या अब वे कृष्ण को मोल ले चुकी हैं, या फिर वे मंदिर में उनके दर्शन नहीं कर पाती, या कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था। तो देखिए श्री कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा किस बात को डंके की चोट पर स्वीकार करती हैं। तो देखिए मीरा कृष्ण से अपने प्रेम संबंध को डंके की चोट पर स्वीकार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम किस तरीके का है। तो देखिए जो कृष्ण से प्रेम करती है ना मीरा, वो प्रेम समर्पण भाव की माधुर्य भक्ति है, समर्पित हैं वो श्री कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कि मीरा की रातों की नींद उड़ गई क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से धमकियां मिल रही हैं, या फिर मीरा का सारा शरीर डर से पीड़ित है, या वे प्रियतम कृष्ण के वियोग से बेचैन रहती हैं, या उनके मन में एक प्रकार का आंतरिक डर सा बैठ गया है। तो देखो मीरा की जो रातों की नींद है वो इसलिए उड़ गई हैं क्योंकि वे प्रियतम कृष्ण के वियोग में बेचैन रहती हैं, परेशान रहती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भक्ति में चातक भाव की प्रतिष्ठा इसलिए है कि वह डैश क्यों है। सदैव ऊपर ईश्वर की तरफ देखता रहता है, या स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद के प्रति अनन्य भाव रखता है, या बादलों के आने की प्रतीक्षा करता है, या फिर पानी की शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखता है। तो देखो भक्ति में चातक भाव की प्रतिष्ठा इसलिए है कि वो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद के प्रति अनन्य भाव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की आंतरिक पीड़ा का क्या कारण है। मीरा की जो अंदर से एक पीड़ा है ना, अंदर से जो उनको दुख है वो इसलिए है क्योंकि वो श्री कृष्ण के वियोग से है, मतलब वो बिछड़ गए हैं उनसे, वो मतलब उनके बिछड़ क्या गए, मतलब है ही नहीं वो उनके जो है, मतलब साथ नहीं है। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद में चातक और मछली किसके प्रतीक हैं। तो इस पद में चातक और मछली वो मीराबाई के प्रतीक हैं। ठीक है, चलिए अब मीरा की काव्य रचना किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। पहला ज्ञान मार्ग की साधना, या फिर सूफी काफेदारा, या फिर वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो मीरा की जो काव्य रचना है वो इनमें से किसी भी संप्रदाय से जुड़ी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की भाषा में किस चीज़ का अभाव है। चित्रात्मकता का, नाद सौंदर्य का, क्लिष्टता का, या बिंब का। तो मीरा की भाषा में अभाव किस चीज़ का है, कमी किस चीज़ की है, वो है बिंब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के भक्ति गीत समकालीन कवियों से किस अर्थ में भिन्न है। तो देखो माधुर्य भक्ति समर्पण भाव गीत पारंपरिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रूप की दृष्टि से मीरा के पद किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो काव्य रूप की दृष्टि से मीरा के पद जो है गति काव्य अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा की भक्ति भावना पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मीरा की जो भक्ति भावना है श्री कृष्ण के लिए उसके बारे में बता सकते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरे बैठ गई है, इतने गहरे कि वे अपने अस्तित्व के बोध को भी खो बैठी हैं। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस तरीके से संजोए रखना चाहती हैं कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती हैं। जब वे समर्पित हैं तो उनका उठना बैठना सोना
जागना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, मान अपमान, राग एवं द्वेष, सभी कुछ कृष्ण के लिए है। फिर चाहे लोक अपवाद मिले या परिवार या राजसत्ता की ओर से यातनाएं, वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती हैं, किसी की चिंता नहीं करती। प्रेम के मिलन की पुलक, उत्साह और आनंद तथा विरह की पीड़ा, व्याकुलता और वेदना, सभी भावों की उन्होंने अत्यंत सहज, सुंदर और सटीक अभिव्यक्ति की है। व्यक्तिगत जीवन अनुभवों से प्राप्त अनुभूति की तीव्रता उनके काव्य का निजी वैशिष्ट्य है, जो मध्यकालीन साहित्य में कम देखने को मिलता है। तो ये मीरा की जो भक्ति है ना, भक्ति भावना, उस पर हमने टिप्पणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की भाषा की जो विशेषताएं हैं वो उदाहरण देकर आपको बतानी है, मतलब किस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, यूज़ की है। मूल रूप से मीरा के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि मूल रूप से मीरा के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। मगर साथ ही इसके अलावा राजस्थानी और गुजराती भाषा के शहरों का भी जो है प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। मीरा के काव्य में खड़ी बोली भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए राजस्थानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिल पल न रहूं, तो ये एक राजस्थानी एक फीलिंग मतलब आती है उनकी भाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इसमें आपको एक काव्यांश दिया जाएगा इसी पार्ट से, मतलब आपको इसी तरीके से काव्यांश दिया जाता है, उसकी प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। तो पहले पढ़ लेते हैं इस काव्यांश को। मायरी महालिया गोविंदा मोल टेक, थे कन्हैया छाणे महा को चोड़ने लिया बजंता ढोल, थे कन्हैया मुघालो महा कहिया सस्तो लियारी तराजा तोल, तन वारा महा जीवन वारा और वारा अमोलक मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजिया पूरब जन्म को कोल। इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग क्या है? ये जो पद है, ये जो ऊपर पद है, वो मीरा ने श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है, यानी यहाँ पर वो घोषणा कर रही हैं कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। संभवतः राजवंश और लोक जीवन से मिलने वाली लांछना इस पद की भूमिका में है। अब व्याख्या क्या है? इस पद में मीरा ये कहती हैं कि हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुका दिया है। ठीक है, तुम कहती हो कि मैं उनसे ये संबंध छिपा कर रखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुलेआम अपना लिया है। मतलब यह है कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिकली इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मेरा आगे कहती हैं कि हे सखी, तुम कहती हो कि ये सौदा महंगा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि मैंने ये सौदा तराजू पर तोल कर किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है, और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है वो मूल्य क्या है? मतलब देखो, श्री कृष्ण से प्रेम की घोषणाएं कर रही हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या मूल्य चुकाया है? लोक अपवाद, कुल संबंधियों से मिलने वाली भत्सरना और लांछना, ये उन पर लगाई जाती थी। वो तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण को पाने के लिए लाभ की तुलना में वो सारी यातनाएं, सारी परेशानियां, सारा जो एक लांछन है, वो सब बहुत कम है। मैंने तो उन पर अपना तन, मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं न्यौछावर हूँ। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ जो अमूल्य था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। चलिए यहाँ से देखो, आपका एक काव्यांश जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे जितने भी काव्यांश यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। दूसरा काव्यांश ये है कि सखी म्हारी नींद न साड़ी हो, पियरो पंथ निहारत सब रैन बिहाई हो, है ना। तो ये आप काव्यांश पढ़ेंगे। चलो फटाफट से आ जाते हैं इसके प्रसंग और व्याख्या पर। प्रसंग क्या है इसका? इस पद में भी मीरा ने विरह की वेदना को अभिव्यक्त किया है। विरह की नींद उड़ जाना और प्रियतम के बिना किसी भी प्रकार का चैन ना पड़ना, इस भाव को मीरा ने अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। व्याख्या क्या है इसकी? मीरा कहती हैं कि हे सखी, प्रियतम के वियोग में हमारी नींद जाती रही है। प्रियतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो गई है। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी थी, लेकिन मेरे मन ने उनकी एक न मानी और मैंने कृष्ण से ये स्नेह संबंध जोड़ ही लिया। अब ये हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता और बेचैनी भी जैसे मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरा सारा शरीर अत्यंत दुबला और व्याकुल हो गया है और मेरे मुख पर केवल प्रियतम का ही नाम है। मीरा कहती हैं कि हे सखी, मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है ना, उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाता। जैसे चातक बादल की ओर एकटक दृष्टि रहता है और मछली पानी के बिना नहीं रह पाती, तड़पती रहती है, उसी तरीके से मैं भी अपने प्रियतम के लिए तड़पती हूँ। प्रिय के विरोध में मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूँ और इस व्याकुलता में मैं अपनी शुद्ध बुद्धि ही खो बैठी हूँ। तो ये हमने व्याख्या देख ली है और यहाँ पर मीराबाई का जो आपका ये एक टॉपिक है, ये भी फिनिश होता है। चलिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सगुण भक्ति काव्य सूरदास जी। सूरदास जी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके कवि हैं, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। सूरदास एक प्रसिद्ध हिंदी भक्ति के कवि थे जो 15वीं शताब्दी के भारतीय कविता साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनका जन्म जयपुर के निकट महेंद्रगढ़ गांव में हुआ था। उनका जन्म किसी भी निश्चित तिथि में नहीं मालूम, मतलब कोई फिक्स डेट उनकी नहीं पता, लेकिन विश्वकोशों में उनका जन्म 1478 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। सूरदास के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है और उनकी मृत्यु की तारीख भी क्लियर नहीं है। उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति का विस्तार पूर्व वर्णन है। उनकी कविताओं में वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति के भाव प्रमुख उजागर होते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों, लीलाओं और गुणों का विवरण किया है। उनकी कविताएं आज भी भक्ति काव्य की उच्च कोटि में गिनी जाती हैं और उनके द्वारा कृष्ण के रूप और लीलाओं का अद्वितीय चित्रण भारतीय साहित्य के महान काव्य रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम कविता के सारांश की बात करें, देखो इस कविता में कवि एक सुंदर विवरण देते हैं जिनमें वो एक सुंदर स्त्री की स्तुति करते हैं। स्त्री की सौंदर्यता और आकर्षण को वर्णन करते हुए कवि उनकी खूबसूरती को व्यक्त करते हैं। स्त्री के शरीर के रूपी अंगों, मुख के स्वादिष्ट दही की तुलना, गोरी त्वचा, चारु कपोल, लोल लोचन और गोरोचन तिलक के वर्णन से कवि उसकी सुंदरता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्त्री के शरीर की चार मीनी चलन मनमोहक गाते हुए जैसे कि मधु को पी रही हो, कवि की चित्रण क्षमता को दर्शाते हैं। इस कविता में स्त्री की सौंदर्य, संगीत और आनंद का विवरण किया गया है जो कवि के मन को आनंदित करता है। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं काव्यांश। काव्यांश कैसा है? शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लल लटकनी मनु मध्य मत मधुप गन मादक मधु पिए, कठुला कंठ व्रज को केहरी नख राजत रुचरि हिए, धन्य सूर एको पल इही सुख का सत कल्प कीजिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका हम प्रसंग। प्रसंग क्या है कि सूरदास ने इस पद में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण, यहाँ पर बाल कृष्ण के अनुपम सौंदर्य, यानी जब श्री कृष्ण बच्चे थे, बाल रूप में थे, तो वो घुटनों के बल चल रहे थे, तो उसका सौंदर्य का मार्मिक और चित्रात्मक वर्णन किया है। सूर के इस बाल वर्णन में स्वाभाविकता, सरलता और मनोरमता का अद्भुत संयोग है। व्याख्या की बात करें, सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं इसे कि श्री कृष्ण भी बहुत छोटे हैं और नंद और यशोदा के घर आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा माखन शोभायान है और वो इस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल में लिपटा हुआ है और ये धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है ना, जैसे छोटे बच्चे धूल में, मिट्टी में सन जाते हैं पैदल वो चलते हुए, मतलब घुटनों के बल, ऐसे ही। उनके मुख पर दही लिपटा है, मानो मुख पर दही लेप लिया हो। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं। ललाट पर गोरोचन तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ है, तो उस चीज का तिलक लगा है। कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोलों पर झूलने लगती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हों। उनके गाल में पड़े कठुले और सिंह नख से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप के दर्शन अगर एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों या युगों तक भी जीवन बेकार ही है। अर्थात इस रूप सौंदर्य के दर्शन के बिना अनंत काल तक जिया गया जीवन भी बेकार है। जब सूरदास श्री कृष्ण के बाल रूप का बिंबात्मक चित्रण प्रारंभ करते हैं तो एक से बढ़कर एक मनोहर चित्र अंकित हो जाते हैं। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण का गतिशील बिंबात्मक चित्र खींचा है। इस पद में बालक का रूप है और उनकी सुंदर चेष्टाएं भी हैं। आप ध्यान से देखें तो धूल तथा दही से सुशोभित उनके मुख तथा शरीर, माथे के तिलक, सुंदर लटों, जो है गले में पड़ी सिंह के नाखून की माला आदि, इन सभी चीज़ों का सुंदर विवरण दिया गया है। चलिए अभी हम देखेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। लट लटकनी मनु मध्य मधुप गन मादक मधु पिए, तो ये जो आपकी पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है, रूपक और उत्प्रेक्षा, या अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, या फिर अनुप्रास और रूपक, या उपमा और रूपक। तो इसमें है आपके अलंकार
उपमा और रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पद की जो है भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत पद की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, इसकी चित्रात्मक भी विशेषता है, इसके अलावा गतिशीलता भी इसकी विशेषता है, श्रृंगारिकता भी विशेषता है, लेकिन स्वाभाविकता इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो इस कविता में गोपियों की कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर चर्चा की गई है। अगला है कि कविता का शीर्षक किसे सूचित करता है और इसका क्या अर्थ है? देखो, कविता का जो शीर्षक है ना, वो शोभित कर नवनीत लिए है, जो भगवान कृष्ण के बाल रूप को सूचित करता है। जब वो मक्खन चुराते हैं तो इसका अर्थ ये है कि उनकी मनमोहक लीलाएं हमें प्रेरित करती हैं। अगला सवाल है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका, कविता में व्यक्त किए गए संदेश और सिद्धांत क्या हैं? देखो, कविता में प्रेम के मधुर संदेश को व्यक्त किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ भगवान कृष्ण के बाल रूप, उनकी मधुर लीलाओं के माध्यम से देवों और मानवों के मन को आनंदित करने का संदेश है। इससे हमें जीवन के सुखों का आनंद लेने का सिद्धांत सिखाया जाता है कि खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं और हमें उन्हें समझने और महसूस करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कविता के प्रमुख पात्र और उनके गुणों का आपको वर्णन करना है। कविता में भगवान कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता और आनंदमय लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास के शब्दों में भक्ति और प्रेम का अद्भुत अनुभव प्रस्तुत होता है। भगवान कृष्ण के सौंदर्य, आवाज़ और लीलाओं की मधुरता को चित्रित किया गया है। धरा और धन्य सूर के माध्यम से मानव जाति का प्रतिनिधित्व किया गया है, जो उनकी लीलाओं के साक्षी हैं और उनके आनंद में सुखी होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कविता में कौन कौन से साहित्यिक उपकरण प्रयोग किए गए हैं? देखो, कविता में रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा और अनुच्छेद बंध जैसे साहित्यिक उपकरण प्रयोग किए गए हैं। इन उपकरणों के माध्यम से भगवान कृष्ण की आनंदमय लीलाएं और उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। चलिए, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सॉल्व TMA, सॉल्व प्रैक्टिकल, इन सभी चीज़ों के लिंक भी मैं दे दूंगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर अभी हम लोग बढ़ लेते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिहारी और पद्माकर। यह है रीति काव्य। रीति काव्य के बिहारी और पद्माकर के बारे में पढ़ते हैं। कवि का परिचय। देखिए, कविवर बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश जिले के बसवा गोविंद गांव में हुआ था। इनके पिता श्री केशव राय धौम्य गोत्रीय माथुर चौबे ब्राह्मण थे। इनके पिता ग्वालियर छोड़कर ओरछा के दरबार में सम्मान पाकर वहीं रहने लगे थे। केशव राय निर्बांक संप्रदाय के बाबा नरहरिदास के शिष्य थे और बालक बिहारी के मन पर भी बाबा नरहरिदास का कुछ प्रभाव पड़ा। बिहारी ने यहाँ रहकर संस्कृत प्राकृत ग्रंथों का अध्ययन किया और शिक्षा प्राप्त की। बाद में बिहारी वृंदावन आ गए और वहीं मथुरा के एक माथुर ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद ये ससुराल में ही रहने लगे और इस बीच उन्होंने फारसी भाषा सीखी, है ना, और उसके काव्य का भी अध्ययन किया। संस्कृत के काव्यशास्त्र, कामशास्त्र, व्याकरण सहित के अतिरिक्त बिहारी ने गणित एवं आयुर्वेद आदि का भी पर्याप्त अध्ययन किया। बिहारी भाग्य थे, यही कारण था कि उनके काव्य में विभिन्न विद्याओं और विषयों का समावेश हो गया। बाबा नरहरिदास के प्रयासों से बिहारी का प्रवेश जहांगीर दरबार में हो गया और बाद में शाहजहां ने भी इनका पर्याप्त आदर सत्कार किया। अन्य राज्यों से इनका वजीफा बन गया। बिहारी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। बिहारी ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। तब बिहारी आगरा दरबार के राजकवि होते हुए भी जयपुर में रहने लगे थे। अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो 1663 ईस्वी में वो मानी जाती है। तो अभी हमने उनके बारे में पढ़ा है। अभी पाठ के मुख्य बिंदु हम लोग देख लेते हैं। बिहारी जो है वो रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति चित्रण से संबंधित अत्यंत सुंदर दोहों की रचना की है। श्रृंगार के दोनों पक्ष कौन से? संयोग और वियोग का चित्रण करते समय बिहारी ने नायक नायिका की दैनिक गतिविधियों को चुना है। घर के भीतर अपने प्रेम को व्यक्त करने और दूसरों को देखते ही प्रेम की अनुभूति होने के चित्र को बिहारी के काव्य के
की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। बिहारी के भक्तिपरक दोहे भक्तिकालीन काव्य से अलग हटकर हैं। उन्होंने सख्य भाव से अत्यंत अंतरंगता के साथ कृष्ण का स्मरण किया है। कृष्ण उनके काव्य में श्रृंगार के नायक के रूप में भी उपस्थित हैं। बिहारी ने प्रकृति के कोमल और रुचिकर रूपों के साथ साथ उसके प्रचंड रूपों का भी सुंदर वर्णन किया है। बिहारी के काव्य में तत्सम शब्दों से लेकर ठेठ ग्रामीण शब्दों तक का प्रयोग हुआ है। लोक में प्रचलित मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग करने में बिहारी दक्ष हैं, यानी एक्सपर्ट है। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों और अर्थ छवियों की संभावना रहती है, जिसकी वजह से उनके विषय में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, यानी कम शब्दों में बहुत कुछ वो कह गए हैं। ठीक है, चलिए पाठ का सारांश देख लेते हैं। पाठ का जो सारांश है वो ये है कि कविवर बिहारी रीतिकाल और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भर दिया है। ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, गागर में सागर किसने भर दिया है? बिहारी ने। ठीक है, चलिए रीति सिद्ध बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इनके काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष की अभिव्यक्ति मनुष्य के मन को छू लेती है। कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी ससई के दोहों में अतरंग भाव की भक्ति व्यक्त करते हैं। जब भक्त भगवान से लगभग बराबरी के स्तर पर बातें करने लगता है ना, तब उन्हें तरह तरह से याद करता है, उलाहना देने लगता है। भक्त की भक्ति का ये स्तर अतरंगता के भाव का होता है। कविवर बिहारी ने एक दोहे में एक ऐसी नायिका अथवा नायक का वर्णन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है, जो अपने प्रिय की याद में हमेशा डूबी रहती है। वो अपने मन की व्यथा अपनी सखी से कहती है कि मैं अपनी सारी चेतना अपने मन भुला बैठी हूँ, मेरी आंखें हमेशा उनकी आंखों से उलझी रहती हैं। बिहारी एक दोहे में श्री कृष्ण और गोपी के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया है। गोपियां श्री कृष्ण से ज़्यादा बातें करने की इच्छुक हैं, इसलिए उनकी मुरली छुपा कर रख देती हैं, है ना, और श्री कृष्ण के मांगने पर फिर से मुकर जाती हैं, यानी मना कर देती हैं। कविवर बिहारी ने एक दोहे में प्रकृति का चित्रण किया है। भीषण गर्मी से व्याकुल एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखने वाले जीव जंतु एक स्थान पर मिलजुल कर ही रह रहे हैं, अतः तपोवन में किसी प्रकार की हिंसा वर्जित है। उसमें एक प्रकार से स्वाभाविक शत्रु भीषण गर्मी से व्याकुल होकर एक स्थान पर रह रहे हैं। बिहारी ने अपनी समस्त रचनाएं दोहा छंद में की हैं। कौन से छंद में? दोहा छंद में, क्योंकि यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन जाता है। और उनकी भाषा कौन सी है? उनकी भाषा भी आपको याद रखनी है, उनकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए इनके दोहों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दोहे में संदेह, भ्रांतिमान, व्यास, स्तुति एवं दृष्टांत आदि बहुत से अलंकारों का अद्भुत प्रयोग किया गया है। कविवर बिहारी की रीति काव्य बिहारी ससई एक अनूठी काव्य कृति है। अब देख लेते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला है आपका पहले आपका जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ये विकल्प वाले नहीं है, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि कवि श्री कृष्ण को उलाहना क्यों देता है? तो ईश्वर की बहुत दिनों से प्रार्थना करने पर भी कवि के दुख दूर नहीं हो रहे हैं, इसलिए कवि श्री कृष्ण को उलाहना देता है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी है? तो उनकी आकृति मगरमच्छ जैसी है। नेक्स्ट है आंख नहीं लगना, तो इसका क्या अर्थ है? आंख नहीं लगने का अर्थ है नींद नहीं आना। ठीक है, कवि ने सोने और धतूरे में किसे ज़्यादा मादक बताया है? तो कवि ने सोने और धतूरे में सोने को ज़्यादा मादक बताया है, मतलब नशीला बताया, क्योंकि सोना पाकर इंसान बहुत ज़्यादा घमंड करने लगता है एक तरीके से। नेक्स्ट है मन यमुना के तट पर आज भी वैसा हो जाता है, इस कथन का क्या अर्थ है? देखो, मन यमुना के तट पर आज भी वैसा हो जाता है, इस कथन का मतलब है कि कृष्ण की उपस्थिति में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है राधा या गोपी कृष्ण की बांसुरी को क्यों छुपा देती हैं? तो देखो, राधा या गोपी कृष्ण की बांसुरी को उनसे बातें करने से आनंद प्राप्त करने के लिए छिपा देती हैं। मतलब जब वो छिपा देंगी तो श्री कृष्ण उनसे बातें करेंगे, पूछेंगे, तो अपना ऐसी बातें होती रहेंगी, तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो इसको छिपा देती है, मुरली को, बांसुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऋतु संसार को तपोवन सा बना देती है? देखो, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है गर्मी का मौसम, तपोवन जैसे कि पूरा संसार तप रहा हो, ऐसा बना देती है। कब को टेरत, इस दोहे में भक्ति का कौन सा भाव मिलता है? दास्य, दैन्य, साहचर्य या अतरंगता? तो देखो, कबटो तेरत इस दोहे में जो है अतरंगता का भाव मिलता है। अगला क्वेश्चन है जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने कृष्ण के कुंडलों की आकृति को मकर जैसा, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो मकर जैसा क्यों कहा है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कामदेव का एक नाम मकर ध्वज होने की वजह से।
अगला क्वेश्चन है धस्यो मनो हिर घर समर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें है उत्प्रेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको सही प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब वही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। तब सब सुधी जाही, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रिय व्यक्ति की सारी यादें चली जाती हैं, या प्रिय के अलावा सभी की याद आती है, या किसी बात का होश नहीं रहता, या फिर प्रिय की याद में सुध-बुध खो जाती है? तो देखो इसका अर्थ होता है कि प्रिय की याद में सुध-बुध खो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही और गलत कथनों का चुनाव कीजिए। तो सही गलत आपको यहाँ पर बताने हैं, जैसे कि धन का नशा मादक द्रव्यों से भी बढ़कर होता है, बिल्कुल सही। मतलब जिस इंसान के पास ज़्यादा धन होता है ना, तो उसको कुछ अलग ही टाइप का नशा होता है, उसको लगता है मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो सही है जी आपका। सोना पाने की बजाय धतूरा खाना ज़्यादा फायदेमंद है, गलत। चलिए अगला क्वेश्चन है सोना और धतूरा दोनों ही मदहोश कर देने वाले होते हैं, सही। भाई सोना पाकर भी इंसान मदहोश हो जाता है और धतूरा खाकर भी। धतूरे की मादकता सोने से 100 गुनी ज़्यादा होती है, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक तनकते 100 गुनी, ये आपने सुना भी होगा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये लाइन में? तो कनक कनकते, इसमें यमक अलंकार है, यमक अलंकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु हुए जात अजहों वहे, तो इससे अभिव्यक्त होता है कि मन का भाव कैसा है। मन का भाव कैसा है ये बता नहीं पा रहा है, ये बताना नहीं चाहता, या किसी परिचित को ही बताता है, या यादों में डूबने की स्थिति का संकेत करता है। तो देखो ये यादों में डूबने की स्थिति का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, तो इस दोहे में अनुप्रास कहाँ और क्यों है, इसका उल्लेख करिए। सुखद शीतल सुरभि समीर, इसमें स वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से, क्योंकि यहाँ स शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इस वजह से अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया के आम आदमी की हवा लग गई है। ठीक है, तो कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हें याद कर रहा हूँ, पर हे श्री कृष्ण तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। हे सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसे ही तुम भी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के कान रूपी ड्योरी की कल्पना क्यों ही की है। कवि ने कान रूपी ड्योरी की कल्पना क्यों की है। श्री कृष्ण के कानों में मकर, मकर का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, तो इसकी आकृति के कुंडल शोभायान हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश करके उसे जीत ना लिया हो, अर्थात उसने श्री कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया है और उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक यह ध्वज लहरा रहा है। अतः कवि ने कान रूपी ड्योरी अर्थात द्वार की कल्पना की है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है, तो इसका उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोने के तो मिलने पर ही उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मादकता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही, और वो भी थोड़े समय के लिए, आदमी का सर घुमाते हैं। ठीक है, आप नशा कर लो तो उसको आप खाने से या लेने से ही नशे में हो जाओगे, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आपके पास धन है, सोना है, तो वो बिना खाए ही, मतलब बस आ जाने से ही आपका जो है नशा हो जाता है, एक तरीके का घमंड आपको हो जाता है। अतः धन का नशा अन्य सभी नशों से अधिक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, लेकिन सोने यानी धन का नशा तो बना ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें दोहे में व जमुना के तीर, इससे कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। देखिए गोपियाँ यमुना के तट पर पहुंचकर कृष्ण की केवल याद भर नहीं आती, जो कलेजे को टीस पहुंचाए और छाया भी जलाने वाली नहीं लगती। ठीक है, सुगंधित हवा भी तन मन को विरह ताप से झुलसाने वाली नहीं लगती, बल्कि यमुना की तट की ये यादें इतनी सघन सुगत और मधुर हैं कि वे उसे आज से मुक्ति करती हैं और उसके दिल दिमाग को उसी कालखंड में ले जाती हैं जब वह उमंग और उल्लास से भरी कृष्ण के साथ होती थी। इस तरह वो आज भी विग्रहग्रस्त न होकर कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने वाली हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं हम दोहे, जो दोहे लिए गए हैं कि भाई उनकी आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है।
तो कनक कनकते सागुनी मादकता अधिकाय, व खाएं बोरात है या पाएं बोराए। तो यहाँ पर उसी सोने और धतूरे की देखिए बात हो रही है। ये जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि ये नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से भी 100 गुना अधिक खतरनाक होता है। व्याख्या क्या है? इस दोहे में कनक शब्द पर ध्यान दें, जिसका प्रयोग 2 बार किया गया है। आप देख सकते हैं, ये रहा कनक। कनक स्टार्टिंग में ही 2 बार इस्तेमाल इसका किया गया है। कनक का अर्थ होता है सोना। तो पहले सोने शब्द का प्रयोग मात्र धन दौलत के पर्याय के रूप में होता है। सोने के अलावा कनक शब्द का एक और अर्थ है और वो है धतूरा। धतूरा एक तरीके का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाता है। बोराना का अर्थ होता है मस्तिष्क की वो अवस्था जिसमें आदमी बहकी बातें करता है। आप कहते हैं ना कि बोरा गया है ना, कहीं कहीं ऐसे लोग बोलते हैं, अर्थात उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता। नशे की तरंग में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में बोराना शब्द का प्रयोग पगलाना या पागल होने के अर्थ में भी किया जाता है, आपने सुना भी होगा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान, धांसिया मनोह ये घर समर डियोड़ी लसत निशान। इसका प्रसंग देख लेते हैं। सबसे पहले इस दोहे में भी श्री कृष्ण की ही चर्चा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से है, अलग रूप में है। व्याख्या देखिए। आइए दोहे की व्याख्या करने से पहले कुछ और बातों पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि प्रेम और श्रृंगार की भावना जगाने वाले देवता का नाम क्या है? कामदेव। हाँ, ये तो आप ज़रूर जानते होंगे। तो फिर ये भी जान लीजिए कि कामदेव के अनेक नाम हैं, जैसे कि मदन, मनमथ, रतिनाथ, अनंग, स्मर आदि। इस दोहे में स्मर नाम का प्रयोग समर कहकर कर दिया गया है। कामदेव को सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। वो ऐसे योद्धा है जो प्रत्येक मनुष्य और देवताओं तक को अपने बाणों से जीतने की सामर्थ्य रखता है। उसके बाण अत्यंत कोमल, सुंदर और सुगंधित फूल के समान है और उसके ध्वज पर मकर का चिन्ह अंकित है, इसलिए उसका एक नाम मकर ध्वज भी है। नेक्स्ट जो हमारा दोहा है वो है कि कहलाने एकल बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन 100 किए दीर्घ दाग निदाग। प्रसंग क्या है इसका? प्रसंग है इसका प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से लिया गया है और इसमें कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है। ज़्यादा गर्मी होने के कारण एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखने वाले जीव जंतु एक जगह मिलजुल कर रहते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। व्याख्या। अधिक गर्मी होने के कारण एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव, यानी जो एक दूसरे के प्रति जो जानवर जो है ना दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो भी एक जगह मिलजुल कर रहते हैं। वे इस तरह रह रहे हैं जैसे कि ऋषिगण तपोवन में रहते हैं। सांप, मयूर, हिरण, बाघ एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन सभी गर्मी से परेशान होकर एक जगह घनी छांव में बैठते हैं। उसी तरह साधु का तपोवन भी रहना है। ठीक है, चलिए अब अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं पद्माकर जी। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम समर्थ कवि हैं। उनके रूप चित्र भी रंगीन और आकर्षण हैं। फाग के जो नया अभिराम सहृदयता से भरे दृश्य चित्र कवि ने अंकित किए हैं ना, उनमें भाव प्रवणता और दृश्य विधायनी क्षमता का पूरा परिचय मिलता है। इन्होंने बांदा के हिम्मत बहादुर सिंह के दरबार में रहकर हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की है। कवि पद्माकर के काव्य में रीतिकालीन कविता की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। इनके काव्य में श्रृंगार रस की विलक्षणता से भरी है। महाकवि पद्माकर के काव्य की 2 विशेषताएं सर्वोपरि हैं, दृश्य और शब्द योजना, है ना। तो महाकवि पद्माकर के काव्य की जो 2 विशेषताएं हैं, दृश्य और शब्द योजना, इसके द्वारा प्रकृति के माध्यम से ऋतु वर्णन और कल्पना की उल्लासमयी उड़ान भरी है। ठीक है, आगे है आपका कि महाकवि पद्माकर के काव्य में इनकी कल्पना, संवेदनशीलता, सहृदयता एवं भाषा सौंदर्य का अनूठा समन्वय है। पद्माकर के रीतिकालीन काव्य में वसंत ऋतु के कारण प्रकृति के रूप सौंदर्य में आए अवर्णनीय परिवर्तन का बड़ा अनूठा और उल्लासमय चित्रण है। ऋतुराज वसंत का आगमन प्रकृति में और मानव समाज में बाहर भीतर अत्यधिक मादकता भर देता है। सारा वातावरण रस से, रंग से, रीति से, गति, प्रेम से बदल गया है। तन, मन, वन, उपवन सभी में परिवर्तन यानी बदलाव आ गया है। अतः इस परिवर्तन को अनुभव ही किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। महाकवि पद्माकर के रीतिकालीन काव्य में कविवर ने फाग का मतलब होली का एक मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्र जो है अंकित किया है। महाकवि पद्माकर की भाषा में रीतिकालीन काव्य भाषा एवं शिल्प की समस्त सरसता, सुदृढ़ता, कोमलता और अलंकारिकता मिलती है। ब्रज भाषा का
प्रौढ़ साहित्यिक रूप इनके काव्य में बड़े स्वाभाविक रूप में विद्यमान है। रूप चित्रण रंगीन और आकर्षण है। फाग का दृश्य नेत्रों के समक्ष सजीव हो उठता है, इसमें भाव प्रवृत्ता है और सुंदर दृश्य विद्यमान है। अब देखिए इस पूरे पाठ की वसंत की हम प्रसंग के सहित करते हैं व्याख्या। वसंत की बात करें, देखिए यहाँ पर ये आपका लिया गया है काव्यांश। और भांति कुंजन में गुंजरत भौर वीर, और डोर झोरन पे बौरन के हुए गए, कह पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छवै गए। और भांति वह बिह समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। और रसे और रीत और राग और रंग और तन और मन और बन हुए गए। ठीक है, तो देखिए पहले प्रसंग देखते हैं इसका हम लोग। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत के कारण प्रकृति के रूप सौंदर्य में आए अवर्णीय परिवर्तन का बड़ा अनूठा और उल्लास में चित्रण किया है। व्याख्या की बात करें तो ऋतुराज वसंत का आगमन प्रकृति में और मानव समाज में बाहर भीतर अत्यधिक मादकता भर देता है। इस कविता में कवि ने शब्द ध्वनियों के माध्यम से वसंत का मनमोहक वर्णन किया है। कवि कहता है कि वसंत को आए अभी 2 दिन ही हुए हैं कि कुंजों में भौरों की भीड़ कुछ और ही तरह से गूंजने लगी है। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि भौरों का समूह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानो एक वसंत का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होकर समवेत स्वर में यानी एक साथ गुंजार कर रहा हो। अर्थात पुष्प समूह ने भौरों में एक अलग ही तरह की प्रसन्नता और उत्साह को भर दिया है। डाल डाल पर भौरों के जो गुच्छे दिखाई देने लगे हैं, उनका रूप स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। गली गलियारों में बने ठड़े युवक युवतियां भी वसंत के सौंदर्य से उत्पन्न काम भाव से पीड़ित लेकिन हर्षित दिखाई देते हैं। ऐसे मोहक ऋतुराज वसंत को आए अभी कुछ ही समय बीता है, पक्षी भी सामूहिक रूप से प्रसन्नता पूर्वक चहकने लगे हैं। कवि कहता है कि ये परिवर्तन सब ओर दिखाई दे रहा है। सारा वातावरण रस से, रंग से, रीति से, गीत से और प्रेम से बदल गया है। तन मन और वन उपवन सभी में बदलाव आ गया है। इस बदलाव को अनुभव भी किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो ये थी इसकी व्याख्या। अभी देखते हैं इनके द्वारा लिखित फाग। एके संग धाय नंदलाल और गुलाल दो, ध्वनि गए जो भरी आनंद मड़े नहीं, धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सौ। तो देखिए पद्माकर का नाम भी है यहाँ पर, आप कवि का नाम नहीं भूल पाएंगे, इस तरीके से बीच में लिया गया है। अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, कैसी करूँ कहाँ जाऊँ कासे कहूँ कौन सुने, कौत निकासो जासे दर्द बड़े नहीं, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन हैं, कड़ी गो अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं। ठीक है, चलिए इसकी देखते हैं प्रसंग सहित हम लोग व्याख्या। प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत कविता में पद्माकर ने फाग यानी होली का बड़ा हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किया है। एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खेलने का बड़ा सजीव वर्णन अपनी सखी से करती है। व्याख्या है कि वसंत से जुड़ा है एक उत्साह उमंग का त्योहार जिसे हम भी खूब जानते हैं, उसे कहते हैं होली। इसी का दूसरा नाम है फाग। वैसे फाग उन लोकगीतों को भी कहते हैं जो होली में गाए जाते हैं। गोपिका अबीर और गुलाल हवा में उड़ाती उछालती है। ये उड़ता गुलाल तो गोपिका की आंख में ही चला गया है, उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए हैं। केवल गुलाल आंखों में ही पड़ जाए तो उसे निकालने का उपाय हो सकता है। गोपी आंख धो धोकर हार गई, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। नंदलाल की आंखों में बस जाने का दर्द दूर करने के लिए वो कुछ समझा नहीं पा रही है। अबीर तो जैसे तैसे यानी गुलाल तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अहीर नहीं। गोपी ने सचमुच कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति से वर्णित किया है, परंतु जितनी सरलता से अबीर धुल जाता है उतना सरलता से कृष्ण प्रेम नहीं धुल सकता। चलिए आगे है कि ना गोपी ऐसा चाहती ही है, वह तो अपनी सहेली की सौगंध खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह श्री कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और ना उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं गोपिका की ओर से एक साथ कौन कौन दौड़े, ग्वाल बाल और गुलाल, या नंदलाल और ग्वाल बाल, या गुलाल और नंदलाल, या फिर अहीर युवक और अबीर। तो देखिए गुलाल और नंदलाल दोनों एक साथ दौड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक पेड़ों पर किसकी गुंजार अधिक सुनाई दे रही है और क्यों? तो देखो अचानक पेड़ों पर भौरों की गुंजार अधिक सुनाई दे रही है और ऋतुराज वसंत के आगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत ऋतु के आने पर तन मन और वन और ही प्रकार के हो गए हैं, तो इस कथन से कवि का क्या अभिप्राय है? तो देखो वसंत आगमन पर सभी खुश होकर नाच उठे हैं, वनों में भी पक्षी तथा जानवर भी चहकते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपी बार
बार बार किसी और क्यों धो धोकर हार गई है। नेत्रों से अबीर निकल गया लेकिन कृष्ण की छवि नहीं हट रही है, मतलब उसकी आंखों में श्री कृष्ण बस गए हैं, वो उन्हें नहीं हटा पा रही है। अगला क्वेश्चन है भौरों की गूंज और ही तरह की क्यों हो गई है। देखो, भौरों की गूंज और ही तरह की वसंत की मादकता और मस्ती के प्रभाव के कारण हो गई है। छलिया, छबीले, छैल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। पक्षियों की आवाज भी कू और ही तरह ही क्यों हो गई है? तो देखो, पक्षियों की आवाज भी कू और ही की तरह ही वसंत की मादकता के प्रभाव के कारण हो गई है, क्योंकि वसंत का मौसम आ गया है, इसमें सब मदहोश हो रहे हैं। वसंत के चित्रण में किन किन विशेषताओं की अधिकता है? तो वसंत के चित्रण में रोचकता, चंचलता, भाव प्रवणता विशेषताओं की अधिकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय सखी से तिहारी सोह कहकर गोपिका अपना कौन सा भाव प्रकट करना चाहती है? प्रिय सखी से तिहारी सोह कहकर गोपिका अपने विश्वास का भाव प्रकट करना चाहती है, वो उसको विश्वास दिलाना चाहती है। अगला क्वेश्चन है गोपिका की विवशता और दयनीयता किस पंक्ति में व्यक्त हुई है? तो देखो, गोपिका की विवशता और दयनीयता जो है वो कैसी करो कौन सुने, ये जो पंक्ति है ना इसमें कि कैसी करो कौन सुने, इसमें व्यक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है गोपिका की आंखों से क्या बाहर निकल गया और क्या उसके अंदर ही रह गया? तो देखो, जो उसकी आंखों में गुलाल डाला था ना, वो तो बाहर निकल गया धोने से, लेकिन श्री कृष्ण उसकी आंखों के अंदर ही समाये हुए हैं, जिनको वो निकाल नहीं पा रही है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है वसंत कविता में और शब्द का क्या अर्थ है? और, ठीक है, ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है इस कविता में? तो वसंत कविता में और का अर्थ विशिष्ट के अर्थ में है, अर्थात जो अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर के काव्य की क्या विशेषता है? देखो, पद्माकर के काव्य कभी उनके जीवन की तरह ही उल्लास और ऐश्वर्य से युक्त हैं, जैसे उनका जीवन था ऐसे ही उनकी काव्य है। फाग कविता में गोपिका अपनी किस विवशता का वर्णन कर रही है? तो फाग कविता में कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति वर्णित किया है, लेकिन जितनी सरलता से अबीर धुल जाता है उतनी सरलता से कृष्ण का प्रेम नहीं धुल सकता। न गोपी ही ऐसा चाहती है, वो तो अपनी सहेली की सौगंध खाकर, उसकी कसम खाकर आश्वासन दिलाना चाहती है कि वो कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और ना ही उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? देखो, ऋतुओं का मतलब जो मौसम होते हैं ना, उनमें अभी वसंत का जो रूप सौंदर्य है वो अद्भुत है। वसंत के आते ही प्रकृति में ही नहीं बल्कि मनुष्य के मन में भी हलचल होने लगती है। होली का त्यौहार इसी ऋतु में आता है जो हमारे तन मन को रंग जाता है, इसी वजह से वसंत को ऋतुराज कहा गया है। चलिए, अगले जो आपके कवि हैं वो हैं दिनकर। तो ये हैं उत्तर छायावादी कवि। दिनकर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेखक का परिचय, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। तो उनका जन्म 1908 में बिहार में मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक और पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। जब वे मिडिल कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने वीरबाला नाम काव्य लिखा। मैट्रिक में पढ़ते समय ही उनका प्राण भंग काव्य प्रकाशित हुआ। बीए करने के बाद दिनकर जी 1 वर्ष तक मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के पद पर रहे। 1934 में वे सरकारी नौकरी में आए और नियुक्त किए गए। कुछ समय बाद दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1942 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया, जहां पर वे 1962 ईस्वी तक रहे। 63 में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। दिनकर जी की साहित्य प्रतिभा को सम्मान देने हेतु भारत के राष्ट्रपति ने 1949 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी, इतनी बड़ी उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध, है ना, इस निबंध संग्रह मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल एवं उजली आग। ठीक है। भाषा शैली कैसी है इनकी? दिनकर जी की जो भाषा शैली है बड़ी ही प्रभावपूर्ण है। इनकी भाषा शैली व्यवहारिक है। ठीक है। भाषा जो है वो दिनकर जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली उक्त है। शैली, इनकी रचनाओं में शैली के प्राय निम्नलिखित रूप मिलते हैं, जैसे कि विवेचनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, भावात्मक शैली और सूक्तिपरक शैली। पाठ के सारांश की हम लोग बात करें तो राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनके द्वारा रचित परशुराम की प्रतीक्षा, ये जो नामक कविता है ये इससे लिया गया है और इसका शीर्षक परशुराम के उपदेश हैं। भारत पर चीन के आक्रमण के बाद कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की है। कवि ने भारतीयों को
स्वतंत्रता का महत्व समझाते हुए उन्हें हर कीमत पर अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए, ये बताया। अहिंसा का मार्ग योगियों और बैरागियों के लिए उपयुक्त है। देशवासियों को तो उस मार्ग का अनुसरण करना है जो स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, आज़ादी की ओर ले जाता है। अगर इसके लिए गर्दन भी कटवानी पड़े तो अफसोस न हो। भारत चीन युद्ध में भारत के पराजित होने पर कवि ने देशवासियों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम अत्याचार के सामने मत झुको, उसका डटकर मुकाबला करो। तुम खुद सांप के मुख पर पांव रखकर उसे कुचल दो। अगर इस प्रकार से जीना चाहते हो तो तुम्हें मरने का जो डर है उसे छोड़ना पड़ेगा। सच्चा शूरवीर वही है जो सिंह की गर्दन के बाल पकड़कर उस पर सवार हो जाए। शत्रु पर नुकीले गोलों का वार करो। शत्रुओं का नाश करने के लिए तुम्हें आगे आना ही होगा। कवि देशवासियों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि वही वीर सुंदर लगता है जिसके मस्तक पर शत्रु प्रहार का चिन्ह दिखाई दे, है ना। ये चिन्ह, ये जो निशान होता है ना, उसके माथे पर रक्त रूपी चंदन की तरह शोभायान दिखना चाहिए। ऐसे ही वीरों का अभिनंदन किया जाता है। अन्याय करने वाले शत्रु का वध करने से धरती पाप से दूर हो जाती है। इस कार्य से समाज का विकास होगा और ऊंची मानवता के रास्ते खुलेंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या क्या परशुराम का उपदेश, इस शीर्षक कविता राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के समय उत्पन्न हुए मानसिक दबाव में लिखी। उन्होंने अपने विशिष्ट काव्य प्रयोग से भाषा की लाक्षणिक बनाने में सिद्धहस्तता प्राप्त की है, लेकिन ये प्रयोग मात्र चमत्कार पैदा करने के उद्देश्य से नहीं होते हैं, जबकि इससे भाषा और भावों की सामर्थ्य बढ़ जाती है। वीरता और देश प्रेम कवि के काव्य का मूल स्वर है। दिनकर की कविताओं में भावानुरूप भाषा और उनके संकेतों पर चलती दिखाई पड़ती है। भाषा के तत्सम रूप के प्रयोग से दिनकर अग्रणी दिखाई देते हैं। दिनकर की भाषा में लयात्मकता और गत्यात्मकता का भी समावेश है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमने देखा है, उनके पाठ के बारे में। अभी हम लोग देख लेते हैं इससे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको, ठीक है। कवि ने किस प्रकार के जीवन को जीवंत माना है? तो कवि ने हलचल भरे जीवन को जीवंत माना है, मतलब हलचल होनी चाहिए तभी आपका जीवन जो है वो जिंदा है। कैसे सच को कवि ने झूठा बताया है? राख में दबे सूखे और पुराने सच को कवि झूठा बता रहा है। स्वातंत्र्य को व्यक्ति का भीतरी गुण क्यों कहा गया है? देखो, स्वतंत्र रहने की छटपटाहट व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाती है और दासता को ठुकराती है। भ्रामरी कैसे व्यक्ति का स्वागत करती है? तो वीर के माथे पर तलवार के घाव का तिलक हो। हलचल किसका प्रतीक है? हलचल प्रतीक है भावनाओं और क्रियाओं का। मनुष्य में दाहकता तब उभरती है, बताओ कब उभरती है? जब वो क्रोधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सत्य राख में सने काव्य पंक्तियों में राख किसका प्रतीक है? बताओ। तो राख प्रतीक है झूठ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो। इस पंक्ति में कवि किसे संबोधित कर रहा है? देशवासियों को, योगियों को, कर्मवीरों को या दुश्मनों को? तो कर्मवीरों को संबोधित वो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रुकी जहाँ भी धार प्रतीक है? पानी की धारा का, मार्ग में आने वाली बाधाओं का, नदी की धार के बीच में आई चट्टान का, या रास्ते में पड़ने वाले तालाब का? तो है रुकी जहाँ भी धार, ये प्रतीक है मार्ग में यानी रास्ते में आने वाली बाधाओं का। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मरण के मुख पर चरण धरोरे। इस पंक्ति के लिए निम्नलिखित मुहावरों में जो सबसे उचित है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ओखली में सिर देना, या आ बैल मुझे मार, या जान हथेली पर रखना, या निर्बल के बलराम। तो देखो, इस पंक्ति के लिए सबसे जो सही वाक्य है, मतलब जो सबसे अच्छा मुहावरा है वो फिट बैठता है, जान हथेली पर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रहना मनुष्य का गुण है। ये एक भीतरी गुण है ना, इंसान का एक भीतरी गुण होता है, बाहरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत में वही जाति स्वतंत्र कभी नहीं हो सकती जो, कौन सी जाति इस पूरे संसार में स्वतंत्र नहीं हो सकती? जो कि अन्याय का विरोध करती है और दूसरों के आगे नहीं झुकती, या झुककर अन्याय के कोड़े सहती जाती है और कुछ नहीं बोलती, या बिना झुके कोड़े सहती जाती है और अपनी आन को बचाए रखती है, या फिर अन्याय सहते हुए आन को बचाने की कोशिश करती है। तो देखो, जगत में वही जाति स्वतंत्र कभी नहीं हो सकती जो झुककर अन्याय के कोड़े सहती है और कुछ नहीं बोलती। मतलब अगर आप अन्याय के कोड़े खाते रहो, कुछ नहीं बोलो, तो आप कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है, वीरों में उमंग तब उठती है जब वे,
डैश। कब उठती है बताओ? आंधियों को आता देखते हैं, शत्रु सेना को अपना ओर आता देखते हैं, रक्त की बजाय आंसू बहाते हैं, या दुश्मन को पराजित होते हुए देखते हैं। तो देखो वीरों में उमंग तब उठती है जब वे शत्रु सेना को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। वो एकदम ना पूरे वो हो जाते हैं कि भाई आओ शत्रु सेना, हम तुम्हें देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कवि के अनुसार स्वर में भावक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? स्वर तेज हो जाता है, स्वर में ओज आ जाता है, स्वर जलने लगता है, या स्वर में कर्कशता आ जाती है। तो देखो कवि के अनुसार स्वर में पावक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे स्वर में ओज आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मस्तक पर रक्त रूपी चंदन उन्हीं को शोभित होता है जो वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं, शक्ति के उपासक हैं, भैरव के पूजक हैं, या युद्ध में पराजित होते हैं। तो देखो मस्तक पर रक्त रूपी चंदन उन्हीं को शोभित होता है जो वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आसन्न भूत से कवि का क्या तात्पर्य है? आसन्न भूत से कवि का तात्पर्य है आने वाला समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नव उषासी विजय हमारी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नव उषासी विजय हमारी का अर्थ होता है आज़ादी मिलना। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है कवि को किस बात का गर्व है? तो कवि को गौरवशाली अतीत होने पर गर्व है। इससे अगला क्वेश्चन है कि दानवी रक्त से पाप धुलने की कल्पना कवि ने क्यों की है? देखो दानवी रक्त से पाप धुलने की कल्पना कवि ने इसलिए की है क्योंकि अन्यायी व्यक्ति अपने जीवन काल में पाप और अपराध कर्म से पूरे वातावरण को दूषित कर देता है, पाप और अपराध से। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की हत्या से जो खून बहेगा उससे उसके द्वारा किए गए पाप धुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही कि भाई ये गद्या मतलब ये काव्यांश दिया हुआ है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो इस जो पाठ से काव्यांश है वो ये है कि छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अन्याय पर, भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धारता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। कवि कहता है कि व्यक्ति को अपनी शान मान और आन नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही देश की रक्षा करते हुए अपना सर क्यों कटाना पड़े। अन्याय और अनीति के आगे कभी भी सिर मत झुकाओ, भले ही आकाश क्यों ना फट पड़े। जीवन में मौत तो एक ही बार आती है, यमराज एक ही बार गर्दन पकड़ कर ले जाता है। अतः जब एक ही बार मरना है तो शान और निडर होकर मृत्यु की ओर खुद बढ़ो। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इस कविता का मूल आशय क्या है? तो इस कविता का मूल आशय ये है कि कवि ने ऐसे सुखमय दिनों की कामना की है जहां हर एक इंसान सुखी और सम्मान सुख का आनंद प्राप्त कर सके, एक जैसे सुख का आनंद प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख सुविधा रस के सम वितरण से कवि का क्या तात्पर्य है? तो देखो सुख सुविधा रस के सम वितरण से कवि का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति सुविधा का समान उपयोग करे, मतलब जिसको सुविधा मिले सभी व्यक्तियों को वो समान रूप से मिले, कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाव से लड़ने और सर्जन रण में विजयी होने से कवि का क्या मतलब है? तो देखो अभाव से लड़ने और सर्जन रण में विजयी होने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अभाव की चिंता करते हुए सर्जन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो यहाँ पर हमने हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं, नोट्स देखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टेलीग्राम पर जाइए, ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा अभी हमारा आधा और जो है कंटेंट रह गया है जिसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 2 आपको जल्दी मिलने वाला है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसी के आगे का पार्ट 2 मिलेगा, जहाँ पर आपके जो टॉपिक रह रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अच्छे से अपने प्रिपरेशन करिए। अगर आप अप्रैल अक्टूबर किसी भी सेशन में अपीयर होने वाले हैं, आपका ये अपडेटेड सिलेबस है जो रिवाइज किया गया है एनआईएस बोर्ड की तरफ से, तो अच्छे तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।